बच्चों, अभी तक मैंने आपको जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी दी थी। जापान के विभिन्न औद्योगिक प्रदेश जैसे क्वांतो औद्योगिक प्रदेश, नगोया औद्योगिक प्रदेश, किकी औद्योगिक प्रदेश, किताक्यूशु औद्योगिक प्रदेश, हिरोशिमा कुरे उत्तरी शिकोकू प्रदेश। ये विभिन्न औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ विभिन्न उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर स्थापित हैं। आज मैं आपको जापान की जनसंख्या के विषय में जानकारी दूंगी। सबसे पहले जनसंख्या की वृद्धि जापान में किस तरह हो रही है। जापान एशिया का सघन बसा हुआ देश है। 1975 में जापान की जनसंख्या 11.19 करोड़ थी। 1980 में की जनगणना के अनुसार जापान की जनसंख्या 11.70 करोड़ थी और 1998 में जापान की जनसंख्या 12.67 करोड़ अंकित की गई। वर्ष 2009 में 9 तक जापान की जनसंख्या 12.77 करोड़ हो गई। जापान की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जापान अधिक जनघनत्व वाला देश है। जापान का औसत जनघनत्व 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान की जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान इस बात से भी लगाया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध काल में जापान की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अब आता है जापान में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। हम देखते हैं जापान में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। इसमें अत्यधिक विषमता देखने को मिलती है। एक और जहां जापान के विशाल भूभागों में अति अल्प जनसंख्या निवास करती है, वहीं जापान के कुल क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सघन आबाद है। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। औद्योगिक प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या वितरण के आधार पर हम जापान को 3 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, कृषिगत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जापान के 58% क्षेत्र पर्वतीय है। इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। इस क्षेत्र में अनुपजाऊ मिट्टी, अनुपयुक्त जलवायु, पर्वतीय ढाल तथा वनों के अत्यधिक विस्तार के कारण जनसंख्या का निवास संभव नहीं है। यहाँ जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम है। पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार होक्काइडो व होन्शु प्रांत में है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं जापान में पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार उपयुक्त नहीं है। दूसरा आता है कृषिगत क्षेत्र। कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत मैदान की घाटी, निचले पर्वतीय ढाल तथा बेसिन क्षेत्र शामिल है। इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी शिकोकू, ओसाका तथा नारा में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक देखने को
मिलता है। नगरीय व औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिक जनसंख्या का जमाव है, यानी अधिक जनसंख्या बसी हुई है। तीसरा आता है औद्योगिक क्षेत्र। जापान के औद्योगिक पेटी उत्तरी क्यूशू से टोक्यो तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रीयकरण है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में तो जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है, अतः रोजगार की दृष्टि से वो वहाँ आते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो हमने देखा औद्योगिक क्षेत्र में चूँकि लोगों को रोजगार मिलता है, अतः वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी जनघनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी अधिक है। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जापान में जनसंख्या में वृद्धि तथा भूमि के कारण प्रति वर्ग किमी जन घनत्व एशिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। यहाँ प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व 372 व्यक्ति है। अधिक जनसंख्या वाले केंद्र जापान के तटीय प्रदेश में विस्तृत है। औद्योगिक पेटी में मिलता है। होक्काइडो प्रदेश में उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? साम्राज्य विस्तार का ध्येय तथा औद्योगिकरण जापान की जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण है। 1867 में जापान की जनसंख्या 3 करोड़ थी। औद्योगिक विकास के कारण जापान की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई। आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, जिससे मृत्यु दर घटने लगी व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगी। औद्योगिकरण के कारण नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सन 1960 में जापान की जनसंख्या 9.3 करोड़ थी। 1970 में यहाँ की जनसंख्या 10.2 करोड़ हो गई तथा 2003 में जापान की जनसंख्या बढ़कर 12.72 करोड़ हो गई। जापान में जनसंख्या वृद्धि में मानवीय कारण सबसे महत्वपूर्ण है। जब से जापान ने साम्राज्य विस्तार का ध्येय बनाया, तब से ही यहाँ की सरकार जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन करने लगी। साम्राज्य वृद्धि तथा सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जापान को अधिक जनसंख्या की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए सन 1941 में जापान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि एक योजना बनाई, जिसके अनुसार जापान की जनसंख्या वृद्धि दर को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक बढ़ाना था। इस योजना की सफलता के लिए जापान की सरकार विवाह के लिए सहायता देती है तथा बच्चे उत्पन्न करने पर इनाम देती है। अविवाहित के लिए कर में वृद्धि की गई तथा विवाहितों को कर में छूट दी। इससे एक और सैनिक शक्ति बढ़ी तो दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि विकट रूप धारण करने लगी। इसके अतिरिक्त जापान में जनसंख्या वृद्धि के और भी कारण हैं, जैसे जापान में मानसूनी जलवायु वाला देश है, जिसके कारण यह मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नंबर 2,
उष्ण जलवायु के कारण यहाँ तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तीसरा, सामुद्रिक स्थिति के कारण यहाँ मानव आकर्षण का केंद्र रहा है। नंबर 4, जापान के निवासियों का मुख्य भोजन चावल और मछली होने के कारण जन्म दर अधिक है। 5वां, औद्योगिक उन्नति के कारण जब आय बढ़ी तो इससे लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे काफ़ी ऊंचा उठ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मृत्यु दर घटने लगी और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो इस तरह हमने देखा जापान में जनसंख्या की वृद्धि विभिन्न आंकड़ों में विभिन्न प्रकार से हुई। शुरू में कम थी, लेकिन बाद में सरकार के अथक प्रयास से आज जापान में काफ़ी जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। तो बच्चों, ये रहा आपका जापान में जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब कल मैं आपको नगरीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।